हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त रमीज़ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो में जानेंगे हम कस्टम डायरेक्टिव्स के बारे में, और एंगुलर का ये कस्टम डायरेक्टिव होता है। तो बेसिकली पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया डायरेक्टिव्स के बारे में, डायरेक्टिव्स के टाइप्स क्या होते हैं, क्या यूज़ होता है। लेकिन हमको डायरेक्टिव्स के बारे में पता चल चुका है, लेकिन अब कस्टम डायरेक्टिव के बारे में जानेंगे। देखिए, कस्टम डायरेक्टिव का मतलब होता है कि खुद खुद कस्टम क्रिएट करना डायरेक्टिव्स। क्योंकि एंगुलर ऐसा तो नहीं है हर चीज़ आपको हर एक डायरेक्टिव प्रोवाइड कराएगा। तो कुछ डायरेक्टिव्स ऐसी होंगी जिसमें आपको खुद बनानी होंगी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, और आप उस एलिमेंट को अलग अलग कंपोनेंट में बार बार यूज़ कर रहे हैं। आपका प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको रीयूजेबल प्रोवाइड करानी होती है। जैसे रीयूजेबल एलिमेंट हो सकता है, और आप चाह रहे हैं कि वो रीयूजेबल एलिमेंट जो है उसको होवर करने पे उसका कलर चेंज हो जाए या उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अलग अलग एलिमेंट बना के हर जगह बनाने के हर किसी के लिए CSS लिखोगे। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में हम बना सकते हैं कस्टम डायरेक्टिव। बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, जैसे हम मान लीजिए कलर चेंज करना चाहते हैं, किसी एलिमेंट है, कोई टेक्स्ट है सपोज, तो उसका टेक्स्ट को हम कलरफुल करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे ही हम होवर करें तो उसका कलर चेंज हो जाए, ब्लैक से रेड हो जाए या ग्रीन हो जाए। तो ऐसा टेक्स्ट हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं। बस हमको क्या करना होगा, एक डायरेक्टिव बनानी होगी, और डायरेक्टिव कस्टम डायरेक्टिव बोलेंगे उसका। तो कस्टम डायरेक्टिव बनाएंगे आप, और उसके अंदर जो आप फंक्शन लिखेंगे कि इस तरीके से कि उसका बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट कलर चेंज हो जाए। बस उसकी जो डायरेक्टिव सिलेक्टर होगा उसको आपको हर एक टेम्पलेट में जहाँ आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप लगाना होगा, और वो आपको मतलब CSS अलग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक फंक्शन जो है वो बार बार हर एक एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली ये यूज़ होता है कस्टम डायरेक्टिव का। तो हम इसको समझेंगे कोड के थ्रू। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम VS कोड ओपन करेंगे और उसमें हम एक डायरेक्टिव बनाएंगे, कस्टम डायरेक्टिव CLI कमांड का यूज़ करके। तो चलिए चलते हैं VS कोड पर और समझते हैं किस तरीके से हम कस्टम डायरेक्टिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं VS कोड पर, और मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक ऐप सोर्स के अंदर ऐप फोल्डर है, और उसके अंदर आपका कंपोनेंट्स मैंने एक बना लिया है फोल्डर। और कंपोनेंट्स के अंदर जैसे ही मैं ng ये वाली कमांड चलाऊंगा तो ये क्रिएट करके दे देगा इसका 3 फाइल, मतलब बना के तो 4 दिया मैंने, एक डिलीट कर दिया जो टेस्टिंग फाइल है, ठीक है। अब हमें डायरेक्टिव्स के अंदर जाना है। डायरेक्टिव्स के अंदर हम क्या बनाएंगे, एक न्यू कस्टम डायरेक्टिव बनाएंगे, ng जनरेट डायरेक्टिव दे दिया। और मैंने क्या किया है कि ये जो है आपका, मुझे इस जो S2 है, P पैराग्राफ है और div है, इसके अंदर इसको अप्लाई करना है इस डायरेक्टिव्स को। तो बेसिकली कस्टम डायरेक्टिव बनाएंगे हम और इसको अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ये डायरेक्टिव बन चुकी है, इसको डिलीट कर दें, इसकी जरूरत नहीं है। ये हमारे पास एक डायरेक्टिव्स बन गई, ठीक है। अब इस डायरेक्टिव में हम हमें क्या करना होगा, देखें पहले क्या करेंगे हम, @ दोस्तों यहाँ पर अब जो हाईलाइट डायरेक्टिव बन चुकी है। अब इसके बाद आप लिखेंगे @input, ठीक। और इसके बाद लिख दूंगा मैं यहाँ पर, ये हम कुछ भी दे सकते हैं, हाईलाइट कलर, ये दे दिया मैंने, ठीक है। ये किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, क्योंकि हम इसको स्ट्रिंग दे रहे हैं। और इक्वल मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ कर दिया येलो, ठीक। अभी कंस्ट्रक्टर के अंदर आप देंगे, आप कंस्ट्रक्टर के अंदर देखें, आप देंगे प्राइवेट, और यहाँ दे देंगे EL, और इसे दे देंगे एलिमेंट रेफ। एलिमेंट रेफ आ गया आपका, ये कोड भी हो जाएगा ऊपर, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्टर में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, @होस्ट लिस्टनर आएंगे, ठीक है। और इसमें देंगे हम माउस एंटर, ठीक। और यहाँ पर इसका मेथड दे देंगे ऑन माउस, और यहाँ पे लिख देंगे एंटर। ये स्पेस मैंने गलत दे दिया, यहाँ पर हो गया आपका। इसी को खुद क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल यही समझिए। तो इसको कॉपी कर लिया, इसको कर देंगे ऑन माउस लीव,
लीव, ठीक है। और इसको माउस लीव कर देते हैं, माउस लीव, ठीक। तो ये एंटर करने पे कुछ कलर हो जाए, और पहली हाथ हमने क्या किया, ये ई एल लेंगे, तो ठीक है, ई एल लिया, तो दिस डॉट ई एल डॉट नेटिव एलिमेंट, ठीक है। और इसके अंदर हम लगाएंगे स्टाइल, नेटिव एलिमेंट के अंदर स्टाइल, फिर उसके अंदर हम लगाएंगे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ग्राउंड कलर, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर क्या कर देंगे, दिस डॉट, तो हमारा इनपुट से वैल्यू आएगी हाईलाइट कलर, ठीक है। इसको हम कर देंगे ये, और इसी तरीके से इसको इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। मतलब जब हम उस पे माउस एंटर करें, ठीक है, मतलब होवर करें तो ये आए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डाल देते हैं, यहाँ से ये वैल्यू लेगा, इसकी इनपुट वैल्यू लेगा एंटर करने पर। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ब्लू कर देता हूँ, ठीक, ब्लू। तो ये आपका बन गया। अभी क्या करना है, इस डायरेक्टिव को जो हमने कस्टम बनाया उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे इसके अंदर। हाईलाइट डायरेक्टिव देखो यहाँ अपने आप इंपोर्ट हो गई, ठीक है, हाईलाइट डायरेक्टिव। अब इसको रन करके देखते हैं। इसको रन करते हैं। अभी रन नहीं, मतलब पहले क्या करना है, ये डेमो का डायरेक्टिव है। अब यहाँ पर क्योंकि वो डायरेक्टिव हमें यूज करनी है, अब वो डायरेक्टिव जो कस्टम डायरेक्टिव है वो हम किसी भी कंपोनेंट के किसी भी एचटीएमएल में यूज कर सकते हैं। मतलब अगर ये डायरेक्टिव आपने इनपुट किए इसके अंदर किसी एक मॉड्यूल के, तो उस मॉड्यूल के कंपोनेंट के एचटीएमएल में हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसको सही से कॉपी करेंगे, और इसमें कहा गया, यहाँ कंट्रोल जेड करेंगे और पेस्ट मारेंगे। इसी तरीके से इस पैराग्राफ के अंदर करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इस डायरेक्टिव के अंदर ये कर देंगे। नहीं, अभी अभी देखें एनजी सर, पहले तो आप एप डॉट एच टी एम एल के अंदर इसको हटाइएगा, और यहाँ पे डालेंगे हम क्या डालेंगे, डेमो, ऐप डेमो, ऐप डेमो, ठीक है। यहाँ पे इंजेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो फिर आप जाएंगे और यहाँ इसको रन करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर होवर करो, हाईलाइट होगा, ये पैराग्राफ होवर पर हो जाएगा, डिफॉल्ट हाईलाइट कलर हो जाएगा। अभी मैंने एक यहाँ डायरेक्टिव लिखी है, ठीक है। अब क्या करना है, मतलब जैसे ही उस पर होवर करेंगे हम, ठीक है, ऑन माउस एंटर, उसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाना चाहिए। लेकिन ये बैकग्राउंड कलर कैसे होगा जब तक ये आप इनपुट से नहीं लोगे। तो यहाँ पे आपका येलो दिया है, ठीक है। अभी क्या है, हमने कुछ नहीं दिया ना, तो वहां से वो नल लेके आएगा, ना कि येलो। तो वो अब छोड़ने पे बिल हो जाए, मतलब आप जब लीव कर दोगे तो वो बिल हो जाना चाहिए। तो अभी आपने एट द रेट इनपुट लगाया ना, तो ये वैल्यू कहीं से आ रही है, यानी कि आपने जो ये एफ हाईलाइट दिया है किसी एलिमेंट पे, मतलब जहां भी देंगे आप, तो ये अभी मैंने एक डेमो एचटीएमएल बनाया, तो उसके अंदर जाऊंगा मैं, और पहली बात तो क्या है, इसको कॉपी करेंगे हम, इसको हाईलाइट कलर को, ठीक है। और फिर डेमो डॉट कॉम्पोनेंट एचटीएमएल में जाएंगे, और यहाँ दूंगा मैं इसका, इसको कर दूंगा कॉपी, और इसका कलर दूंगा ग्रीन, ठीक है। अब देखिएगा आप, तो ये मैंने क्या कर दिया, गैंग। अब यहाँ देखिएगा आप, अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, काम नहीं कर रहा है, देखता हूँ क्या क्या इशू है।
हाईलाइट कलर इज इक्वल टू ग्रीन, एप हाईलाइट अप्लाइड, तो होवर करो हाईलाइट होगा, तो हाईलाइट ग्रीन होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? एक छोटी सी गलती हो गई थी, बैकग्राउंड कलर में कैपिटल सी नहीं किया था मैंने, यहाँ पे जो ना स्मॉल में किया था सी। अब देखेंगे इसको, ठीक है, आप देख सकते हैं अभी क्या है, ये ब्लू है, ठीक है, ब्लू है, ठीक, ऊपर वाला ब्लू दे रहा है, क्योंकि हमने क्या लिया है यहाँ पर ग्रीन और यहाँ ब्लू, तो ठीक है, ये यहाँ छोड़ने पर अभी इसका ब्लू है ना, तो अभी देख लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया, ग्रीन हो गया, ठीक है, हटाने पे ब्लू हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, अब ये देखो ये येलो हो रहा है, ठीक है, ये येलो क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर सेकंड वाले पर, अब सेकंड पे हम क्लिक करें, क्योंकि सेकंड वाले इस पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी है, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है, येलो। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ यहाँ कर दूं और ग्रीन की जगह रेड कर देता हूँ, ठीक है, अब देखें ये रेड हो जाएगा, अभी देखें, पहले रिफ्रेश करते हैं, अभी कुछ भी नहीं है कलर, ये देखें ये ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया, और ये जो लीव कर रहे हो आप तो ब्लू 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 हो रहा है, ठीक है, ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया, अभी यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एप हाईलाइटिंग ये तो लगा दिया है डिप के अंदर, ये डिप है, ठीक है, तो डिप के अंदर यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं मिल रहा है देखने को, तो इसका मतलब ये है कि हमारा क्यों नहीं काम कर रहा है, एप हाईलाइटिंग ये गलत स्पेलिंग लिखी है इसलिए, इसको कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करेंगे, अब देखेंगे आप, ठीक है, अभी देखें रिफ्रेश करने पर कुछ नहीं है, ये ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया छोड़ने पर, तो अभी आप समझ चुके होंगे, ये देखें ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया, ठीक है, ये ग्रीन हो गया, ये रेड हो गया, और ये आपका येलो हो रहा है, क्यों येलो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर कोई क्लास नहीं दी है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा कोई इनपुट वैल्यू पास नहीं कराई है, तो सीधा क्या है, वो उसकी पहली की वैल्यू जिनकी जो आपने यहाँ से पास कराई है, तो वो उसको येलो को ले रहा है, और जैसे ही हम ऑन लीव कर रहे हैं यानी कि माउस से हट रहे हैं, ठीक है, तो हमारा वो कलर ब्लू करके दे रहा है, तो ये बेसिकली कस्टम डायरेक्टिव का एक यूज है। तो कस्टम डायरेक्टिव आप बनाएंगे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, एक डायरेक्टिव बनाइए और उसके अंदर आपने कमांड लगाइए, डायरेक्ट उसके अंदर एनजी जनरेट डायरेक्टिव, तो डायरेक्टिव नाम दिया है, तो आपको मिल गया, इनपुट वैल्यू आप लेंगे वहां से जो एलिमेंट है, तो ये बनाया है हमने, तो ये यहाँ से इनपुट करके उसको यहाँ पे येलो कर दिया है, कंस्ट्रक्ट दिया है, उसका बैकग्राउंड कलर यहाँ से ले लिया आपने इनपुट से, और इसका बैकग्राउंड कलर हमने डायरेक्टली इनपुट से ले लिया, अब सीधा मतलब छोड़ने पे ब्लू कर दिया, जैसे हम छोड़ते हैं इसको हटाते हैं, होवर से हटाते हैं तो ब्लू हो जाता है, और यहाँ पे क्या है, इनपुट से ले रहा है, तो इनपुट में हमने यहाँ पर HTML में क्या दिया है, ग्रीन, और यहाँ दिया रेड, तो जैसे हम होवर करते हैं तो यहाँ से ग्रीन लेगा, यहाँ से रेड लेगा, क्योंकि हमने इस वाले डिप में नहीं दिया है ये सब, ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से कुछ भी नहीं ले रहा है, तो वो क्या करेगा, जो आपका डायरेक्टिव्स है यहाँ से वो येलो उठा लेगा, जैसा कि आप देख सकते हो दोबारा, ये ग्रीन हो गया और ये रेड हो गया और ये जो है आपका येलो हो रहा है, तो यही होती है कस्टम डायरेक्टिव।